स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश भर में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ बड़े एक्शन की है। देखिए, बड़ा एक्शन दिखने को मिल रहा है। अब तक के इतिहास में, देश में स्वतंत्र जांच एजेंसियों के इतिहास में इस तरह की बड़ी कार्रवाई बहुत बिरला ही देखने को मिलती है। दो धड़े जांच एजेंसियां, दो जो कि संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। ईडी और एनआईए, 13 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम्स पीएफआई के स्टेट से लेकर जिला स्तर के नेताओं के घरों पर छापे मार रही है। करीब 100 से अधिक कैडर को हिरासत में लिए जाने की खबर है। देखिए, कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 100 से अधिक पीएफआई के कैडर को हिरासत में लिया गया है। एनआईए और ईडी की टीम ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर 13 राज्यों में छापेमारी की है और इस दौरान 100 से अधिक कैडर को पकड़ा है। और देखिए, जिस तरह के हालात बन सकते हैं, जिस तरह के इलाकों में पीएफआई के अमूमन ठिकाने हैं या दफ्तर है या ऑफिस, आप इसे जो भी कह लीजिए, वहां पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में सुरक्षा बलों का भी सहयोग लिया गया है। कोयंबटूर, कुड्डालोर, रामनाड, डिंडुगल, थेनी, थेनकासी समेत तमिलनाडु में कई स्थानों पर पीएफआई पदाधिकारियों के घरों में तलाशी चल रही है। पुरसावक्कम में चेन्नई पीएफआई के स्टेट हेड ऑफिस में भी तलाशी चल रही है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह पीएफआई समेत अन्य समूहों और कथित तौर पर आतंकवादियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर देशव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया है। अब तक की सबसे बड़ी सर्च के तहत कथित तौर पर आतंकी फंडिंग, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए लोगों को कट्टरपंथी बनाने में संलिप्त लोगों के परिसरों में भी टीम पहुंचकर तलाशी अभियान चला रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। अब तक के इतिहास में इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन सामने नहीं आया है। देखिए, पीएफआई पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, पीएफआई के एक्टिव होने में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं एक्टिव वाले राज्यों में जहां पर वो एक्टिव है, जैसे यूपी, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और हाल ही में बिहार में घटनाक्रम के बाद पीएफआई का एक गोपनीय दस्तावेज जिसे न्यूज 18 ने जिसका पर्दाफाश किया था, आतंकी कनेक्शन, आतंकी फंडिंग, इस तरह की तमाम बातें थी। किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, इसकी प्लानिंग का वो दस्तावेज था पीएफआई का। वो तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और ऐसे में एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ सकती है कि पीएफआई को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। क्या यह होगा? या आज की कार्रवाई से इस बात को पुख्ता बल मिल जाएगा। आज की देश की यह सबसे बड़ी खबर लगातार बनी हुई है। पीएफआई के 100 कैडर यानी 100 वर्कर्स अरेस्ट किए गए हैं। इधर पीएफआई के समर्थन में कुछ लोग जरूर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन उन्हें काबू में रखने के लिए भी फोर्स की मदद ली गई है। 4 बजे ही यहाँ पे पहुँच गई थी और सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पे पहुँची थी। और जिस तरह से अगर बात करें, 13 राज्यों में एक साथ इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ख़ास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस पूरे सर्च ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। जिस तरह से पीएफआई संस्था पर कई हाल फिलहाल में कई बड़े आरोप लगे और उस आरोप की गंभीरता को देखते हुए ही जिस तरह से एनआईए और ईडी के द्वारा इस मामले में तफ्तीश की जा रही थी, तो आज जो है इस मामले पे कई इनपुट्स मिलने की संभावना है। जिस तरह से बाकायदा कहा जा रहा है कि काफ़ी जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आज जब्त किया गया है। इसके साथ साथ जिस तरह से पिछले काफ़ी समय में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी तथ्यों को इकट्ठा किया गया, जाँच और इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया। तो इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी की टीम यहां पे पहुंची और उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंची। और जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी को महत्वपूर्ण
देखिए साल 2007 में पीएफआई का गठन हुआ। हालांकि ये पहले साउथ इंडिया में ही यानी दक्षिण भारत में ही कुछ राज्यों में सक्रिय था, लेकिन धीरे धीरे यानी आज की तारीख तक 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है। हाल के दिनों में सबसे बड़ा विवाद जो पीएफआई से जुड़ा सामने आया था वो था जुलाई में पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापा मारा था और आतंकी साजिश का खुलासा किया था। देखिए जो खुलासा हुआ था वो ये बता रहा था कि आतंकियों के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस केस में पीएफआई के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया, जिसके बाद एनआईए ने जांच शुरू की और बिहार में छापेमारी की थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कर्नाटक में जो पूरा हिजाब प्रकरण रहा है, कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दाखिल किया था कि पीएफआई की साजिश की वजह से कर्नाटक में हिजाब का विवाद पैदा हुआ। तो एक बार फिर पीएफआई हिजाब विवाद के वक्त भी चर्चा में आया। साल 2010 किसी के भुलाए नहीं भूलता, केरल में प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटने की घटना के बाद पीएफआई सबसे पहले चर्चा में आया और उसके बाद आतंकी कनेक्शन तक की चर्चाएं हो चुकी हैं। तो तमाम बातें हैं जो पीएफआई को संदेह के घेरे में डालती हैं, तमाम चीजें हैं जो पीएफआई को संदेह के घेरे में डालती हैं। इनके आतंकी कनेक्शंस की जांच की जा रही है, इनके आतंकी होने की जांच की जा रही है, इनके आतंकी मंसूबों की जांच की जा रही है। इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना पीएफआई देखा करती थी, उसके गोपनीय दस्तावेज के लिहाज से अगर बात करें तो उसका एक रोड मैप भी इनने तैयार किया था। ये तमाम जानकारियां हाल ही में सामने आई हैं और ऐसे में एनआईए अपनी जांच बढ़ा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और देखिए एनआईए इंडिपेंडेंटली अगर छापे मार रही होती तो भी ये देश की सबसे बड़ी खबर होती, ईडी अगर इंडिपेंडेंटली छापे मार रही होती तो भी ये देश की सबसे बड़ी खबर होती। लेकिन एनआईए और ईडी की ये संयुक्त कार्रवाई है, जॉइंट ऑपरेशन है, और जब इस तरह से जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है तो मसला बहुत बड़ा होता है, खुलासा भी बहुत बड़ा होता है। और ऐसे में अब इस बात की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं कि आने वाले दिनों में इस छापेमारी में जो कुछ भी मिलता है उसके बेसिस पर और जिस तरह से तमाम संदेहास्पद चीजों में पीएफआई के नामों का सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है, उसके बिना पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पीएफआई पर देशव्यापी बैन लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये भी हम आपको बता दें कि पीएफआई ने इस कार्रवाई पर रिएक्ट भी किया है। पीएफआई ने ये जो एनआईए और ईडी का छापा है इस पर रिएक्ट करते हुए ये कहा है, एक बयान जारी किया है कि आवाज दबाने के लिए कार्रवाई हो रही है, सेंट्रल एजेंसी हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। बहरहाल बड़ी संख्या में अधिकारी छापे मार रहे हैं, एनआईए के अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, पुलिस का सहयोग लिया गया है, फोर्सेस का सपोर्ट लिया गया है। क्योंकि देखिए जिन इलाकों में पीएफआई के ऑफिसर्स हैं, दफ्तर हैं, वो दरअसल अल्पसंख्यक बाहुल्य या मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं और ऐसे में पीएफआई पर एक्शन होता देख हो सकता है कि जो पीएफआई के आसपास रहने वाले सपोर्टर्स हों वो विरोध करें, उग्र हो जाएं और ऐसी स्थिति में उन पर काबू पाने के लिए फोर्स का भी सहयोग लिया गया। आप देखिए ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा ही एक इलाका पीएफआई के ऑफिस वाला, कुछ लोग पीएफआई के समर्थन में नारे करते और कार्रवाई का विरोध करते आपको नजर आ रहे हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एक पूरा लवाजमा देश भर में घूम रहा है, एक पूरा जाब्ता देश भर में घूम रहा है, एक पूरी टीम देश भर में घूम रही है, जिसमें आप ये तय मानकर चलिए कि एनआईए और ईडी के 100 से भी ज्यादा अधिकारी लगे हुए हैं और लगातार छापे मारकर दस्तावेज खंगाल रहे हैं, चीजों को टटोल रहे हैं और ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक की जो कड़ियां जुड़ी हैं, जो पीएफआई की ओर इशारा कर रही हैं, वो कड़ियां कितनी मजबूत हैं, वो कड़ियां पीएफआई से आकर जुड़ती भी हैं या नहीं। संभावना इस बात की प्रबल है कि पीएफआई का बहुत गहरे तक इन्वॉल्वमेंट कुछ चीजों में रहा है, लेकिन कितना गहरा रहा भी है या नहीं, ये तमाम बातें एनआईए जांच कर रही है। इस वक्त एनआईए जांच कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के जो साजिश थी उससे एनआईए ने इस केस में एंट्री की और जांच करना शुरू की। ईडी भी इन्वॉल्व है, ईडी की टीम भी लगातार इसमें जांच में जुटी हुई है, क्योंकि देखिए बात टेरर फंडिंग की भी आई थी। टेरर फंडिंग केस में ये कहा जा रहा था कि आतंकियों को फंड करेंगे, खुद भी फंड जुटाएंगे। तो ये जो टेरर फंडिंग वाला केस है इसमें भी उसके तहत भी इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर है, अब तक की संभवतः देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा छापा है पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ। कई ठिकाने हैं पीएफआई के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, जहां पर छापे मारे गए। सुबह लगभग
3:30 बजे, यानी जब सूरज भी नहीं उगा था, आप और हम अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त भी एनआईए और ईडी की टीमें खंगाल रही थी दस्तावेज, देख रही थी ऑफिसेस को, कोना कोना छान रही थी क्लूज ढूंढने के लिए। तो ये बड़ी खबर देश की आज की।